मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज की क्लासेस को हम स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी क्लास है बेसिक मैथ की पार्ट 3। पार्ट 1 पार्ट 2 को हमने कंप्लीट अच्छे से कर दिया है, बहुत ही डिटेल वाइज। तो जो भी छात्र पार्ट 1 पार्ट 2 को ना देखा हो, पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख ले, उसके बाद पार्ट 3 को देखेगा तो उसको पूरी चीजें समझ में आ जाएगी। तो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में 3 पार्ट में हमारी पूरी बेसिक मैथ कंप्लीट हो जाएगी। अब इसके बाद जो हमारी कल से जो क्लासेस होगी वो हमारा पहला चैप्टर होगा, वो नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का पार्ट 1 आपकी क्लासेस चलेगी। तो चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले जो छात्र नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एक बार आप अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पार्ट 3 है यानी कि बेसिक क्लास की पार्ट 3 की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। बेसिक क्लास की पार्ट 3 में जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं वो क्या पढ़ाने वाले हैं, वो एलसीएम एचसीएफ और सिंप्लीफिकेशन। दो चीजें हमारे पास, दो चीजें बची हुई थी। क्या क्या? एक एलसीएम एंड एचसीएफ और दूसरा हमारा जो बचा हुआ था वो क्या बचा था, सिंप्लीफिकेशन। तो सबसे पहले हम एलसीएम एचसीएफ को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम आपको सिंप्लीफिकेशन को कंप्लीट कराएंगे। पहले इतना जो भी सारी चीजें मैं आपको करा दे रहा हूं, इसके बाद हम आपको क्या पहले बताएंगे, इसके बाद इसकी थोड़ा प्रैक्टिस करा देंगे, उसके बाद हम आपको आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे। एलसीएम एचसीएफ को बिल्कुल मैं आपको जीरो से बताऊंगा, यानी कि बिल्कुल आसान भाषा में बताऊंगा। बस आप एक बार थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का अर्थ क्या होता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं लघुत्तम समावर्तक। लघुत्तम समावर्तक। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? इसका शॉर्ट फॉर्म लाशा होता है। दूसरा एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? माशा। तो कहीं कहीं आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा महत्तम समापवर्तक क्या होगा, कहीं कहीं लिख कर आएगा लघुत्तम समापवर्तक। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है कि लघुत्तम समापवर्तक को लाशा बोला जाता है और महत्तम समापवर्तक क्या बोला जाता है? माशा बोला जाता है। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं लघुत्तम समापवर्तक के जो क्वेश्चंस को है उसको कितने टाइप से हम इसको लगा सकते हैं। सबसे पहले हम आपको इसके बारे में बताते हैं। जैसे सबसे पहले अगर आपके पास ये आ जाता है क्वेश्चन कि 10, 15, 20 का एलसीएम क्या होगा। 10, 15, 20 का एलसीएम क्या होगा? अगर आपसे 10, 15, 20 के एलसीएम अगर आपसे पूछ लेता है तो आप इसको कितने टाइप से निकाल सकते हो, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको पार्ट 1 यानी कि जो बेस इसका पहला टाइप है, इसका पहला टाइप आप इसको कैसे निकाल सकते हैं, जो आप बचपन से करते आ रहे हैं। यानी कि 10, 15, 20 का अगर आप निकालते हैं, 2 से करते हैं 2 पंचे 10, 15 नहीं कटेगा, 2 से करेंगे 2 दाम 20, फिर 2 से करेंगे 5 नहीं कटेगा, 15 नहीं कटेगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे 5 नहीं कटेगा, 3 पंचे 15, ये 5 हो जाएगा, फिर 5 से करेंगे 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो ये आपका, आप इसको मल्टीप्लाई कर देना, कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 7। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 7। एक आप ऐसे कर सकते हो जो बिल्कुल बेसिक मेथड है, ये आप बचपन से करते आ रहे हो, तो ये टाइप आपको आसानी से आता होगा। अब इसके बाद दूसरा टाइप इसको कैसे निकाल सकते हैं, यानी इसी का टाइप 2। अगर इसी क्वेश्चन को दूसरे टाइप से निकालना हो तो बेटा कैसे निकाल सकते हो, तो आप इसको फैक्टर रूल से कर सकते हो। जैसे 10, 15, 20, 10 का फैक्टर करो कितना हो जाएगा? 5 दूना 10। 15 का फैक्टर करोगे कितना हो जाएगा? 5 से 15। और 20 का फैक्टर करोगे तो कितना हो जाएगा? 5 चौक 20 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 4 का फैक्टर हो सकता है, तो आप यहाँ पे कैसे करोगे? 5 गुणे 2 गुणे 2। क्यों? क्योंकि फैक्टर उतना करना है जिसका कोई फैक्टर ना बचे। यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे 4 की जगह यहाँ पे 2 गुणे 2 की जगह 4 अगर लिख देते तो 4 का फैक्टर हो सकता था, इसलिए हमने क्या नाम है? 2 गुणे 2 लिखा। अब देखो जो बेटा कॉमन सम में होता है वो भी लिया जाता है, जो सम में कॉमन नहीं होता वो भी लिया जाता है। जैसे 5 है तो 5 ले लोगे, यहाँ पे 2 है तो ये 2 ले लोगे, उसके बाद ये 3 बच रहा है, ये 2 बच रहा है, तो ये 3 भी ले लोगे और ये आपका 2 भी ले लोगे।
ठीक है। तो आप इसको आप मल्टीप्लाई कर देना, 5 दूना 10, 10 तीन 30, 30 दूना 60, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 60। तो चाहे आप ऐसे कर लेना तब भी आपका आंसर वही आएगा, और चाहे आप ऐसे कर लेना तब भी आपका आंसर यही आएगा। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब इसके बाद तीसरा टाइप जैसे अगर आ जाता है, तो तीसरा टाइप कैसे इसी क्वेश्चन को करोगे। तो अगर तीसरे टाइप की अगर हम बात करते हैं तो सेम आप इसको इसी तरह कर सकते हैं। देखो तीसरे टाइप बिल्कुल आसान भाषा होता है, जो आपको एग्जाम में करना होता है यही, ठीक है ना। जैसे 10, 15, 20, इसमें से आपको ये देखना है बेटा कि इसमें से तीनों में से कौन सा एक ऐसा नंबर है जो बड़ा है। तो 10, 15, 20 में बड़ा नंबर कौन सा है, तो बड़ा नंबर 20। इसमें आपको लगाने की जरूरत नहीं होती, इसमें सिर्फ आपको देख के आंसर आपको बता देना है बस। इसके पहले वाले दोनों क्वेश्चन जो है जिसमें आपको लगाना पड़ता था, लेकिन इसमें जो होता है इसमें सिर्फ आपको देख के आंसर बता देना है बस। कैसे, आपको ये देखना है कि 10, 15, 20 में कौन सा आपका बड़ा नंबर है, तो बड़ा नंबर 20 है। एलसीएम या तो बड़ा नंबर होता है या तो बड़े नंबर का कोई मल्टीपल होता है। तो 10, 15, 20 में बड़ा नंबर कौन सा है, 20 है। 10 के टेबल में 20 आता है लेकिन 15 के टेबल में 20 नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे 20 का मल्टीपल लेंगे। तो 20 का दूसरा मल्टीपल क्या होता है, 20 दूनी 40 होता है, लेकिन 15 के टेबल में 40 नहीं आता है, तो इसका मतलब अभी भी गलत है। तो 20 का तीसरा मल्टीपल क्या होता है, 20 तीन 60। तो 10 के टेबल में 60 आता है, 15 के टेबल में 60 आता है, 20 के टेबल में 60 आता है, तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा 60। इतना आपको ध्यान रखना है बस, ठीक है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि एलसीएम वह होता है या तो बड़ा नंबर या बड़े नंबर का कोई मल्टीपल। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछता हूं, एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे और पूछता हूं, जैसे 10, 20, 30, इसका एलसीएम क्या होगा, तो 10, 20, 30। तो 10, 20, 30 में अगर आप देखते हैं तो 10, 20, 30 में बड़ा नंबर कौन सा है, 30। तो 30 तो आपके 10 के टेबल में आता है लेकिन 20 के टेबल में नहीं आता है, तो 30 का दूसरा मल्टीपल क्या हो जाएगा 60। 10 के टेबल में आता है 60, 20 के टेबल में 60 आता है, 30 के टेबल में 60 आता है, तो आपका एलसीएम जो हो जाएगा वो 60 हो जाएगा। इतना आपको ध्यान रखना है बस। तो जब भी अगर आपसे एलसीएम की बात करता है तो एलसीएम आपको देखना है कि जो भी नंबर दिया रहेगा उस नंबर में आपको देखना बड़ा नंबर कौन है, और बड़े नंबर का या तो एलसीएम बड़ा नंबर या बड़े नंबर का कोई मल्टीपल होता है, बस इतना आपको ध्यान रखना है बस, ठीक है ना। चौथा टाइप अगर हम बात करते हैं तो 4 टाइप से हमें सीखना है। 3 टाइप, ये तीसरा टाइप था, 2 टाइप मैंने पहले बता दिया। अगर 4 टाइप से आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये भी टाइप अगर आपको नहीं आता है तो आपको एक चीज ये पता है कि लास्ट हमारे पास क्या एक विकल्प बनता है, ऑप्शन ऑफ। तो ऑप्शन से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। वो कैसे, ये देखो, जैसे इसी क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो 10, 15, 20 ये दिया गया है, आपसे पूछ लिया इसका एलसीएम क्या हो। सपोज आपको निकालना नहीं पता, तो आप इसको कैसे कर सकते हो, ऑप्शन से कर सकते हो। ऑप्शन से कैसे करोगे, ये आप देखो, ऑप्शन से अगर आप करोगे तो यहाँ पे क्या नाम है, आपके पास ऑप्शन दे देगा 40, दूसरे में ऑप्शन दे इसमें 60, इसमें 80, इसमें आपका 100। ऐसे ही तो आपके ऑप्शन दिया रहता है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसमें एलसीएम निकालने की बात कर रहा है, तो एलसीएम मतलब मैंने क्या बताया था, एलसीएम मतलब बताया था कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब जो लघुत्तम मतलब क्या होता है, जो छोटा। तो इन चारों ऑप्शन में से ये देखना है कि सबसे पहले छोटा ऑप्शन कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग हमें इसमें निकालना है। जैसे यहाँ पे 40 और 40, 60, 80, 100, तो इनमें सबसे छोटा ऑप्शन कौन सा है, 40। क्या 40 10 के टेबल में, 15 के टेबल में, 20 के टेबल में, तीनों के टेबल में आता है? तो 10 के टेबल में आता है, 20 के टेबल में आता है, लेकिन 15 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए आपका क्या नाम है, एलसीएम 40 नहीं है। अब इसके बाद क्या नाम, 40 से बड़ा कौन सा हो जाएगा, 40 से बड़ा आपका यहाँ पे देखो 60 है। तो 60 क्या नाम है, 10 के टेबल में आता है, 15 के टेबल में आता है, और 20 के टेबल में आता है, तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा 60। इसके आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि 60 से सारे बड़े हैं, 80 भी 100 भी। तो आपको ये देखना है कि जो ऑप्शन सबसे छोटा ऑप्शन होगा वही हमारा क्या होता है, वही हमारा आंसर होता है। बस इतना आपको ध्यान रखना है बस। और छोटा भी हो और सारे नंबर से डिवाइड भी हो, यानी कि डिविजिबल भी हो, वही हमारा क्या कहलाता है, उसका एलसीएम कहलाता है। तो आपको मैंने बता दिया एलसीएम निकालने का। एलसीएम आप कैसे कैसे निकाल सकते हैं। पहला टाइम मैंने बताया कि बिल्कुल बेसिक मेथड से निकाल सकते हैं, जैसे 10, 15, 20 आप बेसिक मेथड से निकाल सकते हैं। दूसरा आप फैक्टर रूल से निकाल सकते हैं, और तीसरा मैंने आपको बताया डायरेक्ट निकाल सकते हैं,
जो तीन में से जो आपका बड़ा नंबर रहेगा उसमें आपको देख लेना है या तो वो बड़ा नंबर एलसीएम या बड़े नंबर का कोई मल्टीपल आंसर जो होता है वही हमारा क्या नाम है आंसर हो जाएगा। इसी तरह चौथा मैंने ऑप्शन का रूल्स बता दिया कि जो चीजें आपको नहीं पता रहेगा तो आप ऑप्शन से भी उसको डिवाइड करके आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं एलसीएम के बाद हम आपको एचसीएफ बताते हैं। एचसीएफ को भी हम चार टाइप से बता देते हैं कि एचसीएफ को कैसे निकालना होता है। सबसे पहला टाइप ये होता है, इसी क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, जैसे हमने दे दिया 10 20 30, इसका एचसीएफ क्या होगा? 10 20 30, इसका एचसीएफ क्या होगा? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिवाइड रूल में क्या होता है कि सबसे बड़े नंबर को सबसे छोटे नंबर से डिवाइड कर दो, सबसे बड़े नंबर को सबसे छोटे नंबर से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर क्या है? 30 है। सबसे छोटा नंबर क्या है? 10 है। तो 10 पे कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, यानी कि ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये इसके बाद क्या है? 20 है। जिससे डिवाइड हो रहा है, जैसे बेटा इससे डिवाइड हो रहा है, 10 से डिवाइड हो रहा है, तो उसके बड़े नंबर के बाद जो नंबर बचा रहेगा उस नंबर को भी हम उसी नंबर से डिवाइड करेंगे। तो 30 के बाद हमारा क्या है? 20 है। 20 को हम डिवाइड करेंगे किससे? 10 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा? 10 दूना 20 हो जाएगा। तो 10 से हमारा क्या नाम है? ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ आपका 10 हो जाएगा। इतना आपको ध्यान रखना है बस। तो डिवाइड रूल आपको आना इसलिए जरूरी होता है कि ये तो छोटा नंबर है तो आप फैक्टर रूल से कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन जब आपके पास बड़ा नंबर आ जाता है जैसे 342, 420, 680 और 712 ऐसे आ जाता है, आपसे पूछ लेगा इसका एचसीएफ क्या होगा, तो आपको उसको निकालने में थोड़ा सा डिफिकल्टी आती, थोड़ा कठिनाई आती। तो आपको ये वाला रूल आना कंपलसरी है, डिवाइड वाला रूल आपको सीखना जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम में बड़े बड़े नंबर भी आते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हम आपको क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, यहाँ पे हम आपको सिर्फ रूल सिखा रहे हैं। रूल अगर आपको पता रहेगा तो आप कितने भी बड़े क्वेश्चन हो उसको आसानी से कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको इसीलिए क्लास सबसे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाना स्टार्ट किया? सबसे पहले मैंने आपको कैलकुलेशन वाली चीजें पढ़ाना स्टार्ट किया ताकि आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाए। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हमारा हो गया पहला रूल। दूसरा रूल आपका आ जाता है कि जो मैंने आपको बताया था फैक्टर रूल। दूसरा रूल फैक्टर रूल क्या होता है? जैसे 10 20 30, 10 20 30 का अगर हम फैक्टर करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 5 दूना 10, यानी कि 5 2 10 हो जाएगा। अब हम 20 का फैक्टर करेंगे कितना हो जाएगा? 5 दूना 10, 10 दूना 20 हो जाएगा। और 30 का हम फैक्टर करते हैं तो 5 दूना 10, 10 3 30, यानी कि हमारा ये फैक्टर हो जाएगा। अब हमें ये देखना है कि जो सब में कॉमन होगा बेटा वही हमारा क्या होता है? वही हमारा एचसीएफ होता है। जैसे यहाँ पे क्या है? 5 है, यहाँ पे क्या है? 2 है। सब में जो कॉमन होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। इतना ध्यान रखना कि सिर्फ 5 और 2 हमारा सब में कॉमन है, इसलिए 5 2 जा 10, यानी कि आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 10 आपका एचसीएफ हो जाएगा। इतना आपको ध्यान रखना बस, ठीक है ना? तो ये आपका फर्स्ट रूल है जो डिवाइड रूल, सेकंड रूल जो आपका फैक्टर रूल है, बस इतना आपको ध्यान रखना है बस। तीसरा टाइप इसकी बात करते हैं, इसके तीसरे टाइप के क्वेश्चन कैसे आप लगा सकते हैं, ये देखिए। तीसरा टाइप आप डायरेक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था 10 20 30। अगर इसका एलसीएम की बात बताया था तो एलसीएम में मैंने क्या बोला था? एलसीएम में आपको बेटा देखना है जो बड़ा नंबर होता है। लेकिन अगर हम एचसीएफ की बात करेंगे तो एचसीएफ में क्या देखना है आपको? छोटा नंबर। तो इसमें 10 20 30 में छोटा नंबर कौन सा है? 10 है। 10 क्या आगे नंबरों को डिवाइड कर देगा? तो हाँ डिवाइड कर देगा। 10 के टेबल में 20 भी आता है, 10 के टेबल में 30 भी आता है, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसमें आपको ध्यान रखना है एचसीएफ या तो छोटा नंबर होता है, छोटे नंबर से हम आगे वाले नंबर को डिवाइड करके देखेंगे, अगर डिवाइड हो जाता है तो एचसीएफ हमारा वही हो जाएगा। अगर डिवाइड नहीं होता है तो उस नंबर से कोई छोटा नंबर लेंगे जो क्या नाम है आपका इन तीनों को डिवाइड कर दे, या और नंबर रहे उसको भी आपको डिवाइड कर दे। बस इतना आपको ध्यान रखना है बस। सपोज मान लीजिए आपको ये भी नहीं आता है, ये तीसरा टाइप है। अगर आपको ये भी नहीं आता है तो चौथा टाइप मैंने आपको बताया था किससे? आप ऑप्शन के माध्यम से आप निकाल सकते हो। ऑप्शन के माध्यम से कैसे निकाल सकते हो? आपको ये पता होना चाहिए, जैसे यहाँ पे 10 20 30 आपके पास दिया गया था, आपसे पूछा गया था इसका एचसीएफ क्या होगा, तो 10 20 30 का अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो कैसे निकालोगे? आपके पास ऑप्शन दे देगा, पहले 2, दूसरा ऑप्शन दे देगा 5, तीसरा ऑप्शन दे देगा 10, चौथा ऑप्शन दे देगा 20। अब बेटा आपको इसमें देखना है कि मैंने आपको जब एलसीएम पढ़ाया था तो एलसीएम में मैंने बताया था कि आपको क्या ढूंढना है कि सबसे छोटा ऑप्शन जो हो,
एलसीएम में क्या बताया था, जो सबसे छोटा ऑप्शन हो वो मैंने आपको बताया था। लेकिन अगर एचसीएफ की बात करते हैं तो एचसीएफ में आपको देखना है कि जो बड़ा हो, जो आपका बड़ा नंबर है, क्योंकि एचसीएफ मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें बड़ा ऑप्शन कौन सा है, तो सबसे बड़ा ऑप्शन क्या है, 20 है। तो 20 के टेबल में क्या 10, 20, 30 ये आता है, तो ये नहीं आता है। सिर्फ 20 के टेबल में सिर्फ 20 ही आता है, 10 और 30 नहीं आता है। तो हमारा एचसीएफ ये वाला तो गलत हो गया। 20 के बाद क्या आ जाएगा, अगर आप देखते हैं 10, तो 10 के टेबल में 10 भी आता है, 20 भी आता है, 30 भी आता है, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा। बाकी हमें इससे देखने की जरूरत नहीं है, ना इससे मतलब है ना इससे मतलब है, ठीक है ना। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 10। ध्यान रखना बेटा कि जैसे 10 और 5 और 2, 2 के टेबल में 10 आता है, 2 के टेबल में 20 आता है, 2 के टेबल में 30 आता है, 5 के टेबल में 10 आता है, 5 के टेबल में 20 आता है, 5 के टेबल में 30 आता है, 10 के टेबल में 10 आता है और 10 के टेबल में 20 आता है, 10 के टेबल में 30 आता है। तीनों से डिविजिबल है, लेकिन हम 10 क्यों ले रहे हैं, 10 हम इसलिए ले रहे हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर रहा है, यानी एचसीएफ की बात कर रहा है। तो 2, 5, 10 में हमारा बड़ा नंबर कौन सा है, 2, 5, 10 में हमारा बड़ा नंबर कौन सा है, 10 है। तो 10 हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। इतना आपको ध्यान रखना बस। तो ये 4 टाइप मैंने आपको बता दिया, 4 टाइप से एलसीएम भी निकालना और एचसीएफ भी निकालना मैंने आपको बता दिया। तो ये आप आसानी से कर सकते हो, थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। देखो क्वेश्चन का टाइप पता होना चाहिए बेटा। टाइप अगर आपको पता है तो मुझे इतना विश्वास है कि आप बड़े से बड़े नंबर को आप आसानी से कर सकते हो। क्यों, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस ही आपका मेन। देखो आप एग्जाम में खुद बैठने जाओ, आपको सिर्फ क्या है, एक टीचर एक एज अ गाइडर होता है, चीजें आपको बताए कैसे करना है और स्पीड कैसे बनाना है, वो खुद के करने से स्पीड बनता है, ना कि एक टीचर के करने से स्पीड बनता है, ठीक है ना। बस आपको इतना ध्यान रखना बस। जैसे अब इसके बाद हम चलते हैं एलसीएम, आपका ये बेसिक कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं सिंप्लीफिकेशन, ठीक है ना। तो सिंप्लीफिकेशन में क्या क्या चीजें आती है वो सिर्फ मैं आपको टाइप बता देता हूं, बाकी इसके क्वेश्चन जो रहेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में आपके इसके सारे जितने बेसिक हैं, बेसिक के हम आपको क्वेश्चन थोड़ा सा करा देंगे, ठीक है ना, जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए। बेसिक से लगभग मैं आपको बता देता हूं, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, ये श्योर है, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद हम चलते हैं एलसीएम, क्या नाम है, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, सरलीकरण। सिंप्लीफिकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, सरलीकरण। देखो सरलीकरण में क्या क्या चीजें आती है, आप इसको देखें। देखो अभी तक आपने पढ़ा था बोर्ड मास पढ़ा था, अभी तक आपने क्या पढ़ा था, बोर्ड मास। लेकिन अब क्या आपको पढ़ना है, वी बोर्ड मास, वी बोर्ड मास। अब क्या पढ़ना है, वी बोर्ड मास। वी बोर्ड मास का अर्थ क्या होता है, वी मतलब क्या होता है, वेनिकुलम बार। जिसको हम बोलते हैं कोष्ठक बार, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोष्ठक बार। बी फॉर क्या होता है, ब्रैकेट। बी फॉर क्या होता है, ब्रैकेट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कोष्ठक। ब्रैकेट बार कैसे होता है, ऐसे लाइन की तरह। और जो आपका कोष्ठक बार होता है, कोष्ठक क्या होता है, ऐसे होता है। साथ साथ आप लोग लिखते चलेगा और नोट्स बनाते चलेगा। ओ मतलब क्या होता है, ऑफ, ऑफ मतलब क्या होता है, का मतलब होता है मल्टीप्लाई। डी मतलब क्या होता है, डिवाइड, यानी कि भाग। भाग मतलब क्या होता है, ऐसे। एम मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, यानी कि गुणा, यानी कि आपका ये सिंबल। ए मतलब क्या होता है, एडिशन, यानी ऐड, यानी कि जोड़, यानी कि प्लस। एस मतलब क्या होता है, सब्सट्रैक्शन, यानी कि घटाना, माइनस, ठीक है। अब आपको एक चीज पता होना चाहिए कि वी बोर्ड मास, मैंने आपको बताया कि वेनिकुलम बार का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले आपको ये लगता होगा कि सर ये वेनिकुलम बार का अर्थ क्या होता है,
ये हमें नहीं पता, बाकी सारी चीजें हमें तो पता है क्योंकि हमने अभी तक कोष्टक भी पढ़ा है, ऑफ भी पढ़ा है, डिवाइड भी पढ़ा, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये सब तो मैंने पढ़ा है। लेकिन जो वेनिकुलम-बार है इसका अर्थ क्या होता है, इसको कैसे लगता है, ये कहां पर सॉल्व होता है और इसको किस तरीके से सॉल्व होता है, ये थोड़ा सा हमें बताइए। जैसे मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले अगर आपके पास क्या नाम है, वेनिकुलम बार का अर्थ ये होता है कि जैसे आपके पास ये दिया रहेगा, अगर 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 ये दिया है, तो अगर इसको आप सॉल्व करते हैं, ऐसे ब्रैकेट में दिया गया है, अगर इसको आप सॉल्व करते हो तो इसकी वैल्यू क्या आएगा, इसकी वैल्यू 3 को मल्टीप्लाई 2 करोगे, 3 दूने 6 हो जाएगा और ये 5 है, 6 में 5 जोड़ दो कितना आ जाएगा, 11। लेकिन अगर यहाँ पे अगर आपका बार लगा, जैसे 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 ये दिया गया है और 5 और 2 के ऊपर अगर जैसे यहाँ पे लगा हुआ बार, 2 प्लस 5 के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है, अगर 2 प्लस 5 के ऊपर बार लगा है तब आप इसको कैसे करोगे, तो आपको ये करना पड़ेगा, इन दोनों को आपस में पहले प्लस करना। बोर्ड मास का रूल ये कहता है कि जैसे अगर बार नहीं दिया रहता है तो पहले मल्टीप्लाई फिर प्लस फिर माइनस, लेकिन अगर बार लगा है तो सबसे पहले बार फिर उसके बाद मल्टीप्लाई। इस बात के लिए आपको ध्यान रखना है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 में 2 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो 7 मल्टीप्लाई 3 कर देंगे कितना आ जाएगा, 7 तिरिक 21। तो यानी कि बार लगने पे वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा। अगर बार नहीं लगा रहेगा तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है बस, ठीक है ना। तो देखो अब इसमें आपको एक चीज पता चल गया कि सबसे पहले अगर बार दिया गया है वेनिकुलम बार, तो सबसे पहले आप ये सॉल्व करोगे। उसके बाद अगर आपके पास क्या नाम है, कोष्टक दिया गया है, तो कोष्टक में आपको ये छोटे वाले कोष्टक को सॉल्व करोगे, फिर उसके अंदर जो कर्ली कोष्टक के अंदर जो डिजिट रहेगा उसको सॉल्व करोगे, उसके बाद जो बड़े कोष्टक है फिर उसको सॉल्व करोगे। उसके बाद अगर ऑफ दिया गया है, ऑफ मतलब क्या होता है का, तो का को सॉल्व करोगे। उसके बाद क्या करोगे, डिवाइड करोगे, डिवाइड के बाद क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई के बाद क्या करोगे, एडिशन यानी जोड़ोगे, और लास्ट में क्या करोगे, घटाओगे। इतना आपको ध्यान रखना है बस। देखो सबसे बहुत ही बेसिक में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही जीरो, यानी कि जो भी छात्र बिल्कुल भी नया होगा तो उसको भी कंपटीशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आप लगातार अपनी क्लास को देखते रहना, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो वेनिकुलम बार, ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो आपको दिया गया है, बस आपको इसी क्रमानुसार इन सारी चीजों को सॉल्व करना है। बस इतना आपको ध्यान रखना है बस, ठीक है ना। तो आपकी जो बेसिक क्लास थी वो सारी चीजें मैंने आपको एक बार बता दिया कि आपके बेसिक में क्या क्या चीजें थी जो मैंने आपको बताया। सबसे पहले मैंने आपको बताया काउंटिंग, फिर मैंने उसके बाद बताया टेबल, टेबल के बाद स्क्वायर निकालना, फिर क्यूब निकालना, फिर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना, फिर मैंने आपको बताया फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में क्या क्या चीजें बताया, सिंपल फ्रैक्शन से डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन। उसके बाद मैंने बताया फ्रैक्शन का छोटा बड़ा पहचान करना, उसके बाद फ्रैक्शन का असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, फिर उसके बाद मैंने बताया फ्रैक्शन का प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, उसके बाद मैंने बताया फ्रैक्शन का बार वाले क्वेश्चन, फिर उसके बाद एलसीएम एचसीएफ, और लास्ट में मैंने आपको बताया सिंप्लीफिकेशन। इतना आपका बेसिक का पार्ट है। इस बेसिक के पार्ट को 2-3 बार आपको प्रैक्टिस करिए, आपको बहुत आसानी से सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो कल की जो हमारी क्लास रहेगी, सबसे पहले मैं आपको इसके जितने सारे क्वेश्चन पीवीसी पेपर में आए हुए हैं, तो लगभग मैं आपको काफी क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं। इसके बाद हम अपने चैप्टर पे चलेंगे, यानी कि नंबर सिस्टम में हम स्टार्ट करेंगे। तो सभी लोग एक चीज का विशेष ध्यान देना, जो छात्र नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। इसके बाद हम आपकी रीजनिंग की क्लास में बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, लगभग 1 से 2 दिन में रीजनिंग और हिंदी की क्लास स्टार्ट कर देंगे। तो सभी क्लासेस आपको मिलेगी, बस आपको थोड़ा सा सब्र बना के रखना है और लगातार अपनी क्लास को देखते चलना है, साथ साथ नोट्स बनाते चलना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एक बार आप मुझसे पूरी मैथ कंप्लीट करके देखो, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। बस थोड़ा सा आपको सब्र बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप धैर्य बना के रखोगे तो मुझे विश्वास है कि आपको सारी चीजें वो मिलेगी जो आप मुझसे उम्मीद करते हो, ठीक है। तो ठीक है बेटा, आज की क्लास बस इतना ही रखते हैं, बाकी हम कल मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।